पश्चिमी ईरान के मारविन में एयर स्ट्राइक की गई है। बता दें कि आईआरजीसी बेस पर भारी बमबारी की गई है और ये इलाका कुर्दिश बहुल भी है और ऐसे में यहीं पर आईआरजीसी का बेस भी है। इजरायली और अमेरिकी सेना आईआरजीसी के बेस पर हमले तेज कर चुकी है क्योंकि इन्हीं बेसों से इजरायल को टारगेट किया जा रहा होगा। तो पश्चिमी ईरान के मारविन में एयर स्ट्राइक की गई है। बता दें कि कुर्दिश बहुल इलाका है और यहाँ पर आईआरजीसी के बेस को निशाना बनाया जा रहा है। चूंकि इजरायल और अमेरिका की ओर से यहाँ पर हमले तेज किए जा चुके हैं और इजरायल अमेरिका पर जो हमले किए जा रहे हैं, अमेरिकी ठिकानों को जो टारगेट किया जा रहा है वो इन्हीं इलाकों से अधिकतर किया जा रहा है। तो पश्चिमी ईरान के माविन में एयर स्ट्राइक। तो वहीं इजरायल ने ईरान पर नए चरण का हमला शुरू कर दिया है। आईडीएफ के हमले से ईरान में तबाही मची हुई है। तेहरान में कई जगहों पर लगातार धमाके हो रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, इजरायल ने ईरान पर नए चरण का हमला शुरू कर दिया है। आईडीएफ के हमले से ईरान में तबाही मची है। तेहरान में भी कई जगहों पर लगातार धमाके हो रहे हैं। तो ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत से इजरायल अमेरिकी गठबंधन को बड़ी सफलता तो मिली है, लेकिन मिडिल ईस्ट में जंग अभी शुरू हुई है। सवाल इजरायल के ऑपरेशन राइजिंग लायन का है। क्या इजरायल अपने सबसे बड़े ऑपरेशन में कामयाब होगा? देखिए। मिडिल ईस्ट में वर्चस्व के लिए यह इजराइल की सबसे बड़ी लड़ाई है। ईरान पर मिसाइलों और लड़ाकू विमानों से ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। इजराइल ईरानी सत्ता के हर किरदार को खत्म करने की बात कर रहा है। इजराइल की कसम, खामनेई का वारिस भी होगा खत्म। इजराइल की तरफ से ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई के खात्मे के बाद उनके वारिस को भी धमकी दी जा रही है। इजराइल की इस धमकी के मायने क्या है, इसको समझने से पहले ईरान के ऑपरेशन रोरिंग लाइन के असर को समझना जरूरी है। ऑपरेशन रोरिंग लाइन के जरिए इजराइल मिडिल ईस्ट की सबसे भीषण जंग को अंजाम तक पहुंचाने में जुटा है। सवाल यह है कि अब तक इजराइल का ऑपरेशन रोरिंग लायन का कितना असर हुआ है। क्या इजराइल ईरान के परमाणु हथियारों को विकसित करने की क्षमता को पूरी तरह से खत्म कर पाएगा? Good night, Gracie. That's a 500-pound stadium up your ass. इजरायली सेना ने ईरान के गुप्त मिन्जादेही परिसर पर हमला किया है। दावा किया जा रहा है कि यहां ईरान परमाणु हथियार बनाने के लिए आवश्यक क्षमता विकसित कर रहा था। राइजिंग लायन ऑपरेशन के तहत आईडीएफ ने ईरानी रक्षा मंत्रालय के तहत काम करने वाले परमाणु संस्थानों को टारगेट किया है। That's a 500-pound stadium up your ass. ईरान के न्यूक्लियर पाताल लोक की मिस्ट्री क्या है? इजराइल का दावा है कि 12 दिन के युद्ध के दौरान ईरान को भारी नुकसान हुआ था। इसके बावजूद उसने परमाणु हथियार कार्यक्रम को जारी रखा है। हवाई हमलों से सुरक्षित अंडरग्राउंड सेंटर में ईरान अपनी गतिविधियां चला रहा है। अलग अलग रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ईरान के पास करीब 10,000 किलोग्राम संवर्धित यूरेनियम है। इसमें 460 किलोग्राम 60% तक संवर्धित है। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार यह मात्रा लगभग 11 परमाणु बम बनाने के लिए पर्याप्त हो सकती है।
यही वजह है कि इजरायली वायुसेना बार बार ईरान के अहम ठिकानों को निशाना बना रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मिंजादेही परिसर पर आईडीएफ की खुफिया एजेंसियों ने वैज्ञानिकों की गतिविधियों पर नजर रखी और इस स्थल पर उनके नए ठिकानों का पता इस तरह लगाया गया जिसमें गुप्त भूमिगत परिसर पर सटीक हमला संभव हो सका। इजरायल का दावा है कि इस हमले से ईरानी शासन की परमाणु हथियार विकसित करने की क्षमता का अहम हिस्सा तबाह हो गया है। ऑपरेशन राइजिंग लाइन के तहत इजरायल लगातार ईरान पर अटैक कर रहा है, लगातार ईरान की ताकत को कमजोर करने का दावा किया जा रहा है। इजरायली सेना ने दावा किया है कि जंग शुरू होने के बाद से अब तक उसकी एयरफोर्स ने ईरान के करीब 300 मिसाइल लॉन्चर नष्ट कर दिए हैं। इनमें बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम और एयर डिफेंस सिस्टम भी शामिल है। इजरायल का कहना है कि हमलों का मुख्य फोकस ईरान की मिसाइल ताकत और हवाई रक्षा को कमजोर करना है। इजरायल के हमले के बीच ईरान के लिए चुनौती उसके वजूद की है। सुप्रीम लीडर खामनेई की मौत के बाद अब ईरान में उनके वारिस की चर्चा हो रही। खबरों के मुताबिक ईरान ने सुप्रीम लीडर खामनेई के बेटे मुस्तफा को नया सुप्रीम लीडर चुना है। इजरायल डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक नए लीडर को धमकी दी है। इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने कहा है कि कोई भी ईरानी लीडर जो इजरायल को खत्म करने की बात करता है, अमेरिका और दूसरे देशों को धमकी देता है, ईरानी लोगों पर जुल्म करता है, चाहे उसका कोई भी नाम हो, वो कहीं भी छिपा हो, हम उसका खात्मा करके ही रहेंगे। ईरान के खिलाफ जंग में इजरायल पूरी ताकत लगा रहा है। इजरायल किसी भी सूरत में टोटल विक्ट्री हासिल करना चाहता है। उसके ऑपरेशन राइजिंग लाइन का मिशन ईरान में मौजूदा व्यवस्था का संपूर्ण सर्वनाश है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।